हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह सुबह हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के लिए यमी यमी से मैंगो जो एकदम मस्त खाने के लिए तैयार है। ये केसर आम है। तो ये देखिए, आज टिफ़िन में जाएंगे शॉर्ट ब्रेक के लिए। और ये आ चुका है राजस्थान से घी जो मेरी जीजी लेकर आई है। और ये गाय का घी मैंने स्पेशल मंगाया है। तो ये है गाय का घी। और आम कच्चे आम मेरे घर में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अचार की सीज़न आ चुकी है। तो मुरब्बा और ये फिर 2 किलो मैंने कल ये मंगाई है और बहुत अच्छी लेकर आई है विराट। ये देखिए, और विरल से मंगाई थी, वो भी बहुत अच्छी लेकर आई। तो काफ़ी ये टोटल हो गई मेरे पास में 3.5 किलो कच्चे आम हो गए। ये राजापुरी मीठा अचार और मुरब्बा राजापुरी से बनाते हैं। तो ये राजापुरी आम है जिससे ये हमारा मुरब्बा और मीठा गुड़ कैरी का अचार बनेगा। तो ये भी है सब कुछ। और आज बना रही हूँ पुलाव। तो पुलाव भी बस बन गया है, रायता भी बना दिया है। तो रायता भी बन गया है और अभी बस करूँगी टिफ़िन। ये रहे देखिए हमारे पुलाव। आज मैंने मटर नहीं डाले क्योंकि मटर डालती ना तो वो निकाल देता है साइड में। सोचा चलो मटर डालने ही नहीं है, तो बिना मटर के ही पुलाव बनाए मैंने। बाकी डाले हैं कैप्सिकम, कैरेट, ऑनियन, पोटैटो, बस वो नहीं डाला है। तो ये भी हो गया रेडी। तो थोड़ा हरा धनिया इस पर डाल देंगे। तो आज का हमारा टिफ़िन है मस्त यमी से पुलाव, साथ में सिंपल प्लेन रायता और फ्रूट्स में मैंगो। बस तो ये है आज का हमारा यमी यमी सा टिफ़िन। देखिए, सिंपल रायता है, इसमें ब्लैक सॉल्ट और भुना हुआ जीरा डाल के मैं बनाती हूँ, जो बिरयानी और पुलाव के साथ का हमारा फेवरेट है। ये देखिए, ये भुना हुआ जीरा एकदम अच्छे से कर देते इसको मिक्स। तो ये बहुत सिंपल सा है, फटाफट बन भी जाता है और पसंद भी है। तो यही है। फिर आज दोपहर में बैठूंगी, 4 कट्टे गेहूँ साफ़ करने हैं मुझे। अभी बजे हैं 6:35, मतलब 6:30 और एक्स्ट्रा हो चुकी है। तो अब हो गया मेरा टिफ़िन भरने का टाइम। चलिए फटाफट पहले टिफ़िन भर देते और उसके बाद में 7 तो बजाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और सही 7 बजते हैं हमें जाना होता है बस के लिए। तो ये अच्छा है कि आजकल ये व्हाट्सएप, गूगल मैप सब शेयर करते हैं। तो पहले तो क्या होता था, खड़े रहते थे, कभी 5-10 मिनट बस देर हो जाए तो आप एक्यूरेट देख के जाते हैं कि अभी बस कहाँ पहुँची, तो उतनी देर में हम पहुँच जाएंगे। तो उसी के हिसाब से हम लोग निकलते हैं। और सच में भगवान का कल बहुत हम थैंक यू कहेंगे, क्योंकि एसी का बहुत बड़ा हो सकता था लेकिन भगवान ने उसको छोटे में ही ख़त्म कर दिया। और सबसे ज़्यादा तो देखिए, इस ऐसे समय पे आपकी सूझबूझ बहुत काम लगती है। तो किरण को तुरंत पता चला, जैसे ही हल्की हल्की से आग लगी। पहले तो क्या स्मेल तो आ रही थी, लेकिन साथ में वैक्स का मशीन स्टार्ट था तो लगा कि उसकी स्मेल है। वो एक थोड़ा देखिए, ये समझदारी रखना भी बहुत ज़रूरी है। हल्का सा तो चेक ज़रूर करना चाहिए, लेकिन थोड़ी गलती इधर हुई बाद में। लेकिन जैसे ही थोड़ी आग लग के आग बढ़ने लगी, वैसे ही उसने ज़ोर से चिल्लाया और भाई आया, उसने फटाफट आग बुझा दी। तो और गुलाब ने सारी स्विचें बंद कर दी घर की। तो ये एक बहुत बड़ी सूझबूझ रही जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। और इसके लिए तो भगवान को हम जितना थैंक यू कहें उतना कम है। लेकिन चलिए स्टार्ट, क्योंकि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। और सच में पता है, इसीलिए मुझे जब बाहर जाती हूँ ना, कुछ सीखना एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। ये देखिए, अब इतने ज़्यादा काम होते हैं, उसके बाद जब जाकर आते इतनी थकान लगती है, लेकिन घर आओ तो सारे काम है। और कुछ लोग ऐसे, मैंने अभी कहीं रिसेंटली पढ़ा कि बेचारे हस्बैंड लोग कमाते बहुत ताकि बच्चे और वाइफ पूरा टाइम एसी में रहे। ऐसा नहीं है भैया, पूरा टाइम कोई एसी में नहीं रहता। एक हाउस वाइफ की लाइफ हो या वर्किंग वूमन की, एक वूमन जो करती है ना, एक माँ करती है, एक बेटी करती है, तो वो जो काम कर सकती है ना अपने घर में, वो कोई नहीं कर सकता। उसकी मेहनत को हमेशा सराहना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आदमी जाके बाहर कमा रहा है तो औरत घर में रह के बहुत ज़्यादा मेहनत करती है।
सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे उठकर अपने बच्चों के हस्बैंड के टिफ़िन बनाना, उसके बाद घर को देखना, कोई गेस्ट आए तो देखना, बाहर के काम देखना, सारे वो भी बहुत काम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर 2 इंसान होते अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी कमा कर लेकर आता है तो औरत उसको संभालती है। इस बात को कभी नहीं भूलनी चाहिए। और बिल्कुल जो काम कर रहे हैं हर किसी के भाग में अपना अपना काम आता है, और इससे जब भी ज़्यादा जो वर्किंग वूमन है वो तो घर की जिम्मेदारी भी निभाती है और बाहर जाके काम भी करती है। तो ये बात बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आई। कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो जिनको शायद ये ज़्यादा लगता होगा तो उन्होंने अपनी बात रखी, सबको अपनी अपनी बात रखने का पूरा हक है। तो बस फटाफट चलिए पहले टिफ़िन पैक कर देते हैं, होने आया टाइम, ये देखिए घड़ी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घी साफ़ करने की पूरी तैयारी हो गई है और मैं बैठ जाऊंगी अभी साफ़ करने के लिए। ये फर्स्ट है, उसके बाद 3 और हैं, तो अब देखते हैं कितने बजे साफ़ हो पाते हैं सारे। तो फ्रेंड्स गेहूँ साफ़ हो गए थे और उसके बाद घर की हालत देखिए, और अब जाके फिर अब नई सफाई, कोई काम नहीं हुआ। किचन में ढेर सारे बर्तन रखे हुए लगाने के लिए।